हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी दिवांशी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैं एक स्टैंडिंग व्लॉग बना रही थी, एक माइक के साथ व्लॉग बना रही थी। नाउ आई एम नॉट रिकॉर्डिंग विद माइक। मेरे माइक ने मेरा साथ नहीं दिया, कुछ इस तरह से उसके साथ हो गया। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं एक माइक के साथ व्लॉग बनाऊंगी, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट सिटिंग हेयर एंड टॉकिंग टू यू गाइस। आज मैं एक ऐसी स्टोरी बताना चाहती हूँ जो है हिमाचल के एक फेस्टिवल से रिलेटेड। हिमाचल में दशहरा बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हर जगह ही इंडिया में दशहरा बनाया जाता है, बट हिमाचल में जो दशहरा बनाया जाता है उसकी स्टोरी थोड़ी अलग है। कुल्लू के दशहरे की स्टोरी हम जानते हैं आज इस व्लॉग के थ्रू। बट सबसे पहले मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा लास्ट व्लॉग कैसा लगा। एंड जिसने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है, लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ इस वीडियो के बाद उसको देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। बेसिकली दिस स्टोरी डेट्स बैक टू द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में जो कुल्लू डायनेस्टी के राजा थे वो थे राजा जगत सिंह जी। जो राजा जगत सिंह जी थे वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे मणिकरण। मणिकरण जाते हुए वो रास्ते में एक टिप्परी गांव में रुके। टिप्परी गांव के जो लोग थे उन्होंने एक ब्राह्मण की शिकायत राजा जी से की। ये ब्राह्मण की शिकायत इसलिए राजा जी से की गई क्योंकि वो एक बहुत सिद्धि पुरुष महात्मा था। उसके पास जो भी ज्योतिष के लिए जाता था वो बिल्कुल सही आंसर देता था। बाकी ज्योतिषी उसके सामने काम नहीं आती थी। ही वॉज अ वेरी वाइज ब्राह्मण। इसी वजह से वहाँ के लोग उससे जेलस थे और उन्होंने एक झूठी शिकायत की। शिकायत में ये कहा कि उसके पास बहुत प्रीशियस पर्ल्स हैं जो सिर्फ एक राजा के पास हो सकते हैं। तो राजा ने यह जब जाना, he believed on those people and he said जब भी मैं वापस आऊँगा इस तीर्थ से तो मैं वो मोती उससे लेके जाऊँगा या फिर वो ब्राह्मण और उसका परिवार नहीं रहेगा। इस ब्राह्मण को इस बात का पता चला, उसे राजा की शक्तियों का एहसास था। उसने बोला अब मेरे पास मोती तो है नहीं, राजा के हाथ से मरने से अच्छा है मैं अपने आप को खुद ही ख़त्म कर दूँ। उसने अपने आप को अपने घर में बंद कर दिया। वो अपने आप फ्लैश कट करने लगा और उसे फेंकने लगा। फेंकते फेंकते उसने कहा कि ले राजा तेरे मोती, ले राजा तेरे मोती। इस वजह से जो राजा था उसे एक कर्स लग गया। उस कर्स में उसे कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग में होता क्या है कि उसे राइस की जगह वर्म्स दिखने लगे और पानी की जगह ब्लड दिखने लगा। जब उसे राइस की जगह वर्म्स दिखने लगे और पानी की जगह ब्लड दिखने लगा तो राजा धीरे धीरे बहुत वीक हो गया। राजा जी ने इस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। वो बहुत गिल्ट में थे, हर जगह गए, हर एक महात्मा संत से पूछा कि इसका सल्यूशन क्या है। कहीं भी उनको इसका सल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद जो राजा जी थे उनको वहाँ पे एक झीड़ी गांव है, झीड़ी गांव के लोगों ने आके बताया कि वहाँ पे एक राजस्थान के महात्मा रहते हैं। नगर के पास ये गांव पड़ता है झीड़ी गांव। वहाँ के लोग राजा जी के पास आए और उन्होंने बताया राजस्थान के महात्मा रहते हैं, ज़रूर एक सिद्धि प्राप्त पुरुष होगा क्योंकि वो सिर्फ दूध का सेवन करके जीते हैं। जैसे ही राजा जगत सिंह जी को ये पता चला वो पहुंच गए उन महात्मा के पास। उन्होंने सल्यूशन पूछा। उन्होंने जब सल्यूशन पूछा तो उन महात्मा ने कहा इसका एक ही सल्यूशन है, अयोध्या में त्रितानाथ मंदिर में, त्रितानाथ मंदिर के ठाकुर हैं मतलब राम सीता जी की मूर्ति है, उन्हें आप लेके आइए यहाँ पे, उनका पूजन करिए, उनको आप अपनी राजगद्दी सौंप दीजिए, उनको बिठाइए और स्वयं एक सेवक बन जाइए। जब आप सेवक बन जाओगे उनका जो चरणामृत है उसका सेवन आप रोज करोगे तो ये जो कुष्ठ रोग है ये दूर हो जाएगा। यही जानते हुए जो राजा जगत सिंह है उन्होंने वहाँ से एक ब्राह्मण जिनका नाम था दामोदर दास जी, जो पहुँचे हुए ब्राह्मण थे, उनको जी पहुँच गए उस मंदिर में जो त्रेतानाथ जी का मंदिर था। उधर एक पुजारी थे जिनका नाम है जोधावर। अब ये जोधावर जी पुजारी के पास गए और उनके शिष्य बन गए और उनसे सीखा कि त्रेतानाथ जी की मूर्तियों की पूजा कैसे की जाए, उन्हें कैसे रखा जाए। वो रोज़ बहुत शांति से ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व करके उन्होंने बहुत पूरे पूजा की विधि विधान सीख ली।
यह सीखने के बाद मौका पाते ही वो उन मूर्तियों को उन्होंने उठाया और वहाँ से रवाना हो गए। वहाँ से जब वो चले, वो पहुँच गए हरिद्वार। हरिद्वार में वो ये पूजा कर रहे थे। ये बात जो जोधावर जी थे, जो पुजारी थे उन मूर्तियों के, उन्हें जब पता चली तो वो भी हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पूजा उसी तरह से की जा रही है जैसे वो किया करते थे, और यह बात देख के उन्हें आ गया बहुत गुस्सा। अब उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैं इन मूर्तियों को वापस लेके जा रहा हूँ, यह गलत है। तो जो हमारे ब्राह्मण थे दामोदर दास जी, उन्होंने पूरा सिनेरियो उनको समझाया। उन्होंने बताया वो इधर क्यों हैं और वो इन मूर्तियों को क्यों लेके जा रहे हैं। तो जो जोधावर जी थे वो तब भी अग्री नहीं हुए। उन्होंने बोला उनका स्थान तो वहीं पे है अयोध्या में, वो वहीं पे रहेंगी। उन्होंने मूर्तियाँ उठाई, वो अयोध्या की तरफ चलने लगे। जैसे ही वो अयोध्या की तरफ कदम बढ़ाने लगे, उनके आँखों के आगे एकदम से अंधेरा छाने लगा, और जैसे ही वो दूसरी दिशा कुल्लू की ओर चलने लगे, उनके आँखों के आगे रोशनी आने लगी, उजाला आने लगा। तो उनको पता चल गया कि ये पूरा भगवान की किया कराया सिनेरियो है, पूरा किया कराया रचना है। तो इस वजह से उन्होंने वो मूर्तियाँ दामोदर दास जी को सौंप दी। पर जब उन्होंने मूर्तियाँ सौंपी तो मूर्तियों से खफा होके और बहुत गुस्सा होके, बहुत सैड होके, हम बोल सकते हैं सैड होके कहा कि भगवान, अगर हम आपके बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से आप भी हमारे बिना नहीं रह पाओगे। यह बात यहीं ख़त्म हो गई। दामोदर दास जी मूर्तियाँ लेके पहुँच गए राजा जगत सिंह के पास। राजा जी ने उन मूर्तियों को राजगद्दी में बिठा दिया और स्वयं उनकी सेवा में लग गए। रोज़ उनका सेवन करते थे और सेवा करते थे और उस चरणामृत का सेवन करते थे। कुछ समय बाद उनका रोग दूर हो गया, बट उन्होंने ये चीज़ कंटिन्यू रखी। इस चीज़ को करते करते एक दिन उन्हें लगा कि मूर्तियों का गला सूख रहा है। जब उन्हें यह रियलाइज़ हुआ कि मूर्तियों का गला सूख रहा है, तो उन्होंने ये बात दामोदर दास जी को कही। दामोदर दास जी ने वो बात बताई जो इनके जो असली पुजारी थे जोधावर जी, उन्होंने हरिद्वार में मूर्तियों को कही थी कि अगर भगवान हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे तो आप भी हमारे बिना नहीं रह पाओगे। यही जानते हुए राजा जगत सिंह जी ने दामोदर दास जी से कहलवा के उन पुजारी जी को यहाँ बुलाया, और वो पुजारी उस समय से और उनके वंशज आज तक जो रघुनाथ जी हैं कुल्लू में, उनके पुजारी हैं, वो उधर ही रहते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जितने भी कुल्लू में हमारे राजा जी आते हैं वो रघुनाथ जी के सेवक बन के ही आते हैं। तो इसी तरह से जो कुल्लू है वहाँ पे राम नाम शुरू हुआ, जो वैश्व धर्म होता है वो शुरू हुआ, विष्णु की पूजा शुरू हुई। इस पूरे जो घटनाक्रम है, इससे पहले वहाँ पे सिर्फ शिव और शक्ति की पूजा होती थी, यानी कि शिव जी और जो माता शक्ति माता होती है, माताओं की शक्ति होती है, उनकी पूजा होती थी। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि जितने भी चीज़ें हमारे अराउंड होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, बुरी होती हैं, अच्छी होती है, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। वो हमें कुछ ना कुछ रियलाइज़ करवाने के लिए होती है। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एज इट इज़ सेड। एंड एक दूसरी चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है, अगर कोई चीज़ बहुत आपको पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर रही है, जैसे कि कुल्लू दशहरे में दुनिया भर के लोग आते हैं, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एन इंटरनेशनल फेयर, उसका कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। वो अट्रैक्शन उस वजह से आती है, ना कि वो दुकानों की वजह से आती है, ना कि वो ब्रांड्स की वजह से आती है। वो एक हिस्सा है उस चीज़ का, अब बन गया है। बट द मेन रीज़न इज़ द डीप फेथ, द डीप रूटेड फेथ एंड डिवोशन टूवर्ड्स गॉड। ये मैंने इस पूरे स्टोरी से सीखा है। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड आपको अच्छा लगा। दैट्स इट अबाउट द वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर करिए वीडियोज़ फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जानिए, नए नए नॉलेज लीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगली बार किस बारे में जानना है।
कि ऐसी वीडियो आपको चाहिए, एंड हम मिलते रहेंगे हर थर्सडे। स्टे ट्यून, टिल देन एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, इवॉल्व।